नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर में। तो अगला वीडियो हम शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। जो इस चैनल पे नया है उनको मैं बता दूँ, ये चैनल को बनाने का यही मकसद था कि वोकैब को हम एक नए तरीके से, नए ढंग से याद करें, ताकि हमें रटना ना पड़े और हम पिक्चर्स के थ्रू और काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएँ, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और गलत ना हो हमारे। तो वो कैब की एक नई डेफिनेशन लेके मैं इस चैनल को आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख के आए। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आसान तरीके से रिटेन करने का और याद रखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इडियम है हमारा। तो दोस्तों, इस ईडीएम को हम सबसे फ्रीक्वेंट पूछा गया ईडीएम भी कह सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ईडीएम पक्का मतलब आपको मिल जाएगा मोस्ट रिपीटेड ईडीएम्स की लिस्ट में। तो ये ईडीएम है फेस द म्यूज़िक। तो ये काफ़ी आसान है, काफ़ी लोगों को याद होगा, लेकिन इसका मैं ओरिजिन बता देता हूँ। ये ओरिजिन जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, जैसे आर्मी के पर्सनल है, एक प्रोसेशन सा ये लेके जा रहे हैं। तो पहले टाइम में क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई भी आर्मी का सोल्जर होता था, वो डिसग्रेस के कारण या मिसकंडक्ट के कारण अगर उसको डिसमिस किया जाता था, तो उसको क्या होता था, ये लोग उसको वहाँ से भेजते थे। तो उसमें ये लोग एक प्रोसेशन, एक फीस्ट की तरह बनाते थे और उसको मारते हुए लेके जाते थे, ड्रम्स बजाते थे। और ये मेन इसको करने का क्या कारण था, ताकि पब्लिक के सामने ये दिखाएं कि ये हमारे कंट्री के लिए या हमारी आर्मी के लिए शेम था। तो ये पब्लिक को बताने के लिए किया जाता था। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में मान लीजिए किसी गाँव में कोई चोर पकड़ा जाता है या कुछ किया जाता है, तो लोग उसका काला मुंह कर देते हैं, उसको गधे पे बैठा के एक प्रोसेशन की तरह लेके जाते हैं, ढोल नगाड़े बजा के, ताकि गांव वालों को पता लगे कि हाँ भाई, ये इसने क्राइम किया है या जो भी है। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब, अगर आपने कुछ किया है, गलत किया है, जैसे सोल्जर है, डिसमिस हुआ है, उसको ये सब सहना पड़ रहा है, किसी ने चोरी की है, गाँव में पहले होता था। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब जो आपने किया उसके कारनामों को भुगतना, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके कॉन्सिक्वेंस फेस करना। तो दोस्तों, अगला जो ईडियम है, उस ईडियम को देख के मुझे एक ही बात याद आती है कि ये अपने पापा वगैरह या दादा वगैरह हमें हमेशा पढ़ने के लिए कहते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे टाइम पे तो लाइट नहीं होती थी, हम लैंटर्न लगा के उसमें तेल डाल के अपना उसके नीचे हम पढ़ते थे। तो उसी से इसको लिया गया है। तो ये ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इस फोटो में देख रहे हो आप, एक लड़का है, वो लैपटॉप पे अपना काम कर रहा है, साइड में काफ़ी सारी शीट्स पड़ी है। तो मतलब ये पढ़ रहा है रात को और लाइट नहीं है, तो लैंटर्न लगा के अपना तेल तेल डाल के उसमें तो अपना पढ़ रहा है। और पीछे देखिए रात हो रखी है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब ये ईडीएम के नाम से ही आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि रात भर पढ़ना या फिर बहुत वर्क हार्ड करना, टू वर्क वेरी हार्ड और स्टडी टिल लेट नाइट। तो इसका यही सिंपल सा है, काफ़ी आसान सा है ये ईडियम। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब वर्क वेरी हार्ड और स्टडी टिल लेट नाइट। हाँ दोस्तों, जो अगला जो ईडियम है वो फिर इंडिया की पसंद है। इंडिया के लोग उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं और बहुत तहे दिल से उसको पीते हैं। तो वो ईडियम कुछ और नहीं, चाय से रिलेटेड एक ईडियम है। तो ईडियम का नाम है वंस कप ऑफ टी। तो टी को मतलब बहुत आसान है ये, वंस कप ऑफ टी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप करना पसंद करें, यू लाइक टू डू, यू लाइक एन्जॉइंग ड्रिंकिंग। या फिर इसका एक और मीनिंग निकल सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ करना जिसमें आप स्किल्ड हो, जिसको आप जानते हो, जिसको जो भी आप मतलब काम कर रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, जो आपको पसंद हो। तो कई बार हम बोल देते हैं ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स माई कप ऑफ टी। मतलब ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मान लो आपको कोई चीज़ दी जाए कि ये चीज़ तुम करो, तो आदमी कई बार क्या होता है, इस हिसाब से बोलता है कि अगर मान लो वो काम वो कर सकता है, हाँ बोलता है इट्स ईजी फॉर मी, इट्स माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे मेरे बस में है, आई लाइक एन्जॉइंग इट, आई एम स्किल्ड एट इट। तो वंस कप ऑफ टी का यही सिंपल मतलब है, समथिंग दैट समवन लाइक्स और एन्जॉयस और इज स्किल्ड एट डूइंग समथिंग। अगला इडियम है दोस्तों, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो इसमें आप फोटो में देख लीजिए, एक कस्टमर है, वो गया है गाड़ी देखने, गाड़ी लेने। तो उसमें वो
उसका प्राइस टैग दिखाता है उसको $90,000। तो एकदम में भौचक्का हो जाता है इसको सुन के। और देखिए इसका हाथ और पाँव को अलग से दिखाया गया है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे कई बार क्या मीम चलते हैं कि आईफोन लेने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी या फिर कुछ कोई ना कोई ऑर्गन बेचना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं कि कॉस्ट तो पता ही है कि किसी चीज़ का दाम है। अगर मान लो किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको एक अपना हाथ और पाँव देना पड़ रहा है, मतलब या फिर कोई ऐसे ऑर्गन देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वही मतलब कि भाई बहुत कॉस्टली है वो, समझ रहे हैं। तो कई बार हम मजाक में भी आपस में करते भाई आईफोन लेने के लिए तो एक किडनी बेचनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं इसको, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, अ थिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं और बहुत आसान है इसको याद रखना। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, अ थिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगला इडियम है बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। तो मजबूरी में किसी चीज़ को स्वीकार करना, या फिर टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, मतलब वो आपको करना ही है, चाहे आप रो के करो चाहे हंस के करो, तो आप मतलब उस फेज से या उस चीज़ से गुजरने ही हो। तो इसका मैं आपको ओरिजिन बता देता हूँ। जैसे पुराने टाइम में जब वॉर होती थी तो आर्मी के पर्सनल अगर इंजर्ड हो जाते थे, मान लीजिए उनके हाथ में पाँव में या फिर किसी और जगह पे मतलब चोट लग जाती है। जैसे ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं एक सोल्जर की टांग पे बहुत गहरा घाव लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता था, सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए तो उनको क्या है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान वो चिल्लाए ना, या फिर वो अपनी ही टंग को बाइट ना कर ले, अपनी जीभ को बाइट ना कर ले, इस वजह से उनको कुछ ना कुछ ऐसे दिया जाता था। तो वो सोल्जर्स क्या बुलेट को अपना बाइट करते थे दांतों से, ताकि उस टाइम पे सर्जिकल ऑपरेशन उनका जो भी सर्जरी या इलाज करना होता था वो हो रहा होता था। तो उसी से ये ओरिजिनेट हुआ बाइट द बुलेट। जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, कई बार क्या होता है पाँव वाँव काटना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है, तो वहीं से ये इसका हुआ टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, ठीक है। तो सिंपल है, इसको याद रखिएगा। बाइट द बुलेट, अगर आपको कोई बोला है बुलेट को बाइट करो तो अनप्लेजेंट है, पर इस सिचुएशन में क्या वो इनएविटेबल, आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला इडियम है ब्रीथ हिज लास्ट। तो ब्रीथ से ही आप समझते हैं सांस लेना। तो इसमें ब्रीथ हिज लास्ट मतलब आखिरी सांसें आदमी ले चुका है। तो इस जैसा कि फ़ोटो में देख सकते हैं, इनके ये जो बच्चे हैं इनके फादर है ये, तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो उसी से ये बना है ब्रीथ हिज लास्ट। मतलब एक पोएटिक वे है या फिर एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह ले सकते हैं कि मतलब एक आदमी ने अपनी आखिरी सांसें ले ली और वो मर चुका है। तो उसी से याद किया, आखिरी ब्रेथ थी उसकी, तो वो मर चुका है, ब्रीथ हिज लास्ट, समवन हैज़ डाइड। अगला इडियम है बाइड वंस टाइम। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक पैसेंजर है वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा है और ट्रेन का वेट कर रहा है, और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप वो ट्रेन आ रही है। तो बाइड वंस टाइम मतलब वेट करना आपको राइट अपॉर्चुनिटी के लिए। अब वो रेलवे स्टेशन पे आया है तो मतलब वो ट्रेन को बोर्ड करने ही आया है, तो टाइम देख के वो कर रहा है कि अपना वो टाइमली जब ट्रेन आ जाएगी वो अपना बोर्ड करेगा। तो मतलब पेशेंटली वेट करना राइट अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी क्या है उसके लिए, वो बोर्ड करेगा अपनी ट्रेन को, समझ रहे हैं। तो जैसे कई बार बोलते हैं बाइड वंस टाइम, जैसे शी वॉज बाइडिंग हर टाइम अनटिल शी कुड गेट हर रिवेंज, मतलब अपना सही अपॉर्चुनिटी या टाइम का वेट करे। तो बाइड वंस टाइम का सिंपली मतलब है वेट पेशेंटली फॉर द राइट मोमेंट और राइट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट और टू डू समथिंग। अगला इडियम है कैट्स पजामास। तो इसको आप सोच के देखिए, एक कोई कैट है उसने पजामास पहने हुए, तो उससे आप क्या ही मतलब निकाल सकते, भाई कैट तो बहुत फैशनेबल है, बहुत मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो कैट जो
स्लैंग है ये 1900 में यूएस और यूके में एक यंग फैशनेबल वुमेन को रिप्रेजेंट करता था। जैसे कई बार बोल देते थे यू आर लुकिंग लाइक अ कैट, कूल एज अ कैट, तो फैशनेबल यंग लेडी को बोलते थे, कैट रिप्रेजेंट करता था उसको। और है क्या, कैट जो है एक बहुत ही ऐसे एनिमल है जो बहुत एजाइल, एक्टिव और एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो कैट्स पजामाज, कोई कैट ऐसे पजामाज पहने हुए है तो इसका मतलब यही है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी है वो। तो कैट्स का पजामा क्या है, एक्सीलेंट है एंड आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन चीज़ है, उत्कृष्ट है वो। ठीक है, अगला इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग से सीधा सीधा मतलब है कि कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छा आपके लिए फॉर्चून मिल रहा है। और डिस्गाइज से तो मतलब कंसील, किसी कोई भी चीज़ कंसील हुई, छुपी हुई। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में क्या है कि कोई भी बैड थिंग जो आपको फर्स्ट टाइम में लगती है लेकिन वो टर्न्स आउट टू बी गुड। जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं, एक आदमी होता है, वो घर के लिए लेट हो रहा होता है, तो वेट करता है वो काफ़ी, और जैसे बारिश तुरंत आ जाती है तो वो अपना छाता लेके अपना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बारिश भी आ गई, तो अपना छाता खोल के अपना निकल जाता है घर के लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या देखता है, जो स्ट्रक्चर जिसके नीचे वो खड़ा था, तो वो स्ट्रक्चर है एकदम से गिर जाता है। तो देखता है कि बारिश मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह ही थी, भले ही इसमें छुपा हुआ था उस हिसाब से। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोई भी ऐसी चीज़ जो समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। ठीक है, अगला इडियम है कट टू द चेस। तो ये जो इडियम है इसका ओरिजिन क्या है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो यूएस में 1900s में जब फिल्म बनती थी कोई भी, तो उसका जो एंडिंग सीन है वो हमेशा चेस से ख़त्म होता था। चेस मतलब क्लाइमैक्स में कोई गाड़ी किसी का पीछा कर रही है, या कोई चोर चोर और पुलिस, ऐसी मतलब चेस के सीन्स बहुत होते थे। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो आपको फ़ोटो में दिख रहा है एक डायरेक्टर जो है, मान लो कोई स्क्रिप्ट वगैरह चल रही है, तो उसमें वो चिल्ला के बोल रहा है कट टू द चेस, मतलब मेन पॉइंट पे आओ। जो मेन क्लाइमैक्स है, शुरू के जो इंट्रोडक्शन है, इनको ख़त्म करके कट टू द चेस। चेस मतलब जो मेन इसका फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उस पे आओ। तो वहीं से ये फ्रेज़ आया है कट टू द चेस, मतलब कम टू द मेन पॉइंट और कम टू द क्लाइमैक्स। तो दोस्तों यही आज के 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। आई होप आप सबको समझ आया होगा, काफ़ी एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप रिटेन कर सके। मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है, आप अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं उसको। कई बार आप जैसे कट टू द चेज हो गया, जैसे लास्ट में आपने ईडीएम पढ़ा, तो अगर आप उसको देखोगे एग्ज़ाम हॉल में तो आपको तुरंत एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ इसका ये वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड था, कम टू द मेन पॉइंट, ये वो। तो यही सब है। तो बाकी और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, और आगे आगे और वीडियोस आएंगे जिसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये इनोवेटिव आइडिया या फिर रिटेन करने की जो प्रोसेस है वो, उसका फ़ायदा वो भी उठा सके।